हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेसेंटा एग्जामिनेशन, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके प्रैक्टिकल में बहुत पूछा जाता है। तो मैं आपको आज प्रैक्टिकल के पर्पज से ही ये टॉपिक करवाने जा रही हूँ, ठीक है। और मेरे को जितनी इमेजेस मिल पाई हैं मैं वो सारी लेकर के आई हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। अगर आपके एग्जामिनर ने आपसे प्लेसेंटा, सपोज आपके पास आ गया प्लेसेंटा एग्जामिनेशन का प्रैक्टिकल, अब जैसे ही ये प्रैक्टिकल आता है ना, बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, इधर उधर दौड़ने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करे ना करे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सबसे ज्यादा इजी प्रैक्टिकल है आपका, ठीक है। कैसे? आपको सबसे पहले आपको स्टेप वाइज काम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप जाइए, जाकर अपना ट्रे प्रिपेयर करिए। ट्रे में क्या आर्टिकल्स है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर सेकंड, जब आप इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेसेंटा एग्जामिनेशन, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले वो पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा एग्जामिनेशन का आखिर पर्पस क्या है। तो आप सबसे पहले एग्जामिनर को पर्पस बताएंगे, ठीक है। थर्ड, आप अबाउट प्लेसेंटा के बारे में एग्जामिनर को बताएंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है, नहीं होता है, क्या चीजें उसमें प्रेजेंट होती है, प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बताएंगे। एंड फोर्थ, उसके बाद आप फोर्थ स्टेप पे आप एग्जामिनेशन करते हो, तो आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन पे मत कूद पड़ना, आपको ये स्टार्टिंग के अबव 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे, तब आप एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है। ये सब मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। एंड एट लास्ट, आफ्टर एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनर को बताओगे कि प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वन बाय वन, ओके। तो नाउ कमिंग टू दिस पर्पस, कि आखिर पर्पस क्या है, ये हमारा स्टेप 1 है कि पर्पस क्या है प्लेसेंटल एग्जामिनेशन का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस तो ये होता है टू फाइंड आउट कि प्लेसेंटा जो है वो पूरा बाहर आया है या नहीं आया है, ठीक है। कंप्लीट एक्सपल्जन हुआ है या नहीं हुआ है प्लेसेंटा का, ये हमें फाइंड आउट करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। सेकेंड, ये हम क्यों करते हैं फाइंड आउट, टू फाइंड इफ देयर इज एनी रिस्क ऑफ पीपीएच इन फीमेल। वाई, क्यों होगा पीपीएच का रिस्क फीमेल के अंदर? क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्लेसेंटा पूरा बाहर नहीं निकला है, कोई भी लोब इंटैक्ट रह गई है ना, तो क्या होगा, ऑब्वियसली फीमेल के अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा कि दैट्स व्हाई वी डू प्लेसेंटल एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड थर्ड, टू फाइंड आउट एंड टू असेस द नॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा, असेसमेंट ऑफ नॉर्मल प्लेसेंटा, ठीक है, ताकि हम प्लेसेंटा को असेस कर सके कि आखिर नॉर्मल प्लेसेंटा कैसा दिखता है, इसके असेसमेंट के लिए ये भी करते हैं। एंड फोर्थ, टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट और नॉट, ठीक है, कि कैल्सिफिकेशन होती है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है, तो मतलब ये पोस्ट मेच्योरिटी का केस है कि बेबी जो है वो पोस्ट मेच्योर हो गया, मोर देन 40 वीक्स का हमारा बेबी है, मोर देन 42 वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, फिर हम क्या फाइंड आउट करते हैं इसके बाद, कि हमें देखना होता है कि कॉर्ड जो है वो शॉर्ट रह गया या फिर वो लॉन्ग रह गया, ठीक है। तो कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड को भी हमें एग्जामिन करना होता है। तो ये बेसिक 4 से 5 हमारे पर्पस है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको एग्जामिनर को ये बताना है टू फाइंड आउट कि प्लेसेंटा पूरा बाहर निकला या नहीं, ठीक है। क्यों देख रहे हैं, ताकि हम पीपीएच के रिस्क को कम कर सकें। फिर थर्ड, नॉर्मल प्लेसेंटा कैसा दिखता है वो जानेंगे। फोर्थ, कैल्सिफिकेशन है या नहीं वो जानेंगे। और लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉर्ड के बारे में जानेंगे। बहुत ईजी मैंने आपको पर्पस बताया है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में आप मत जाइएगा, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आ जाओ आप कि हमें क्या ट्रे एग्जामिनेशन करना होता है ना, कि हमें क्या ट्रे प्रिपेयर करना है यहाँ पर। तो ट्रे प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है, ऑब्वियसली एक आपको ट्रे चाहिए होती है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लीन ट्रे चाहिए या स्ट्राइल ट्रे चाहिए। आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इधर चाहिए होगा क्लीन ट्रे, कोई स्ट्राइल ट्रे की आपको जरूरत नहीं है इधर, ठीक है। सेकेंड, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए होती है, पीपीई किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंप्लीटली स्टेराइल ग्लव्स होने चाहिए, ग्लव्स जो आपके स्टेराइल होंगे। आपका गाउन होगा, आपको गाउन वियर करना है, आपको कैप वियर करना है, आपको मास्क वियर करना है, स्ट्राइल मास्क वियर करना है, और फिर उसके बाद आपको शू कवर वियर करना है, ठीक है। इसके बिना अगर आप प्लेसेंटा एग्जामिनेशन करने जाओगे, एग्जामिनर आपको बाहर निकाल देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ट्रे के अंदर हमें क्या क्या चीजें रखनी है, बहुत ईजी चीजें हैं, मतलब बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल। जब हम प्लेसेंटा एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो हम प्लेसेंटा की लेंथ वगैरह मेजर करते हैं, तो इस वजह से हम एक स्केल बनाते हैं खुद से। आपको स्केल बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाना है, अप्रॉक्स 40 सेंटीमीटर का आप स्केल बनाओ। किससे बनाना है आपको, पेपर से बनाना है। क्यों बनाना है, ताकि हम अम्बिलिकल कॉर्ड को चेक करें, ठीक है, ताकि हम अम्बिलिकल कॉर्ड चेक करें और उसका डायमीटर देखें, उसकी लेंथ देखें, है ना। ये सारी चीजें चेक करने के लिए बेसिकली आपको एक स्केल बना के रखना है। हम पेपर से क्यों बना के रख रहे हैं, हम इसलिए बना के रख रहे हैं ताकि हम उसको यूज करें और वैसे ही हम उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, ठीक है। स्केल रख लिया आपने। फोर्थ, आपको क्या रखनी है, एक 18 गॉज की आपको नीडल रखनी है। क्यों रखनी है, ताकि हम फाइंड आउट कर सके थिकनेस, क्या थिकनेस देख सकें हम कि क्या थिकनेस है उसकी प्लेसेंटा की, ठीक है।
तो हम उसके अंदर गॉज को मतलब 18 गॉज नीडल को इंसर्ट करेंगे और हम देखेंगे कि प्लेसेंटा कितना मोटा है या नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या रखना है, एक किडनी ट्रे रखना है, एक बड़ा सा किडनी ट्रे रखना है जिसके अंदर आप वो रख सके, प्लेसेंटा को अच्छे से रख सके, ठीक है। एक बड़ा सा आपको बाउल या फिर बेसिन लेना है आपको, एक बड़ा सा विथ वाटर, जिसके अंदर आप प्लेसेंटा को वॉश करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आप प्लेसेंटा को वॉश करेंगे, का आर्टिकल प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी नेक्स्ट चीज क्या आएगी, इसके बाद आपको वॉश करना है प्लेसेंटा, कंप्लीटली वॉश करना है कि इसके अंदर एक भी ब्लड क्लॉट नहीं होने चाहिए, कोई भी ब्लड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से वॉश करना है जब तक बिल्कुल जीरो ब्लड दिखे उसके अंदर। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर ब्लड प्रेजेंट होगा ना तो हम प्लेसेंटा को विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे और एग्जामिनर को भी कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा ट्रे सेटअप है प्लेसेंटल एग्जामिनेशन का, इससे ज्यादा आपको और कोई चीज की नीड नहीं है, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं प्लेसेंटा एग्जामिनेशन में। अब आप देखो ये एक बेसिन है ना बड़ा सा, इसके अंदर प्लेसेंटा रखा हुआ है और प्लेसेंटा को अच्छे से वॉश करके रखना है। अब नेक्स्ट ये जो ब्लड है ये सारा आपको निकाल देना, अच्छे से वॉश करना है, इसलिए मैंने ये इमेज रखी है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। फिर अब हमारा यहाँ पे आप देखो कौन कौन से स्टेप हो गए। ट्रे प्रिपेयर हमने कर लिया, ठीक है। अब हमने पर्पस जान लिया क्या होता है। अब हमें प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में भी जानना है कि वो आखिर है क्या, कि अबाउट प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अब प्लेसेंटा की नॉर्मल फीचर्स क्या है, सबसे पहला कि जो प्लेसेंटा होता है ना वो कौन सा राउंड शेप का होता है और डिस्कॉइड होता है। डिस्कॉइड और राउंड का क्या मतलब है कि आप देख सकते हो इसमें ये जो प्लेसेंटा है ये कैसा है, ये एक डिस्क टाइप का बना हुआ है ना, जैसे आपने डिस्क देखा होगा उस टाइप का बना हुआ है ये, और ये राउंड है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे डिस्कॉइड शेप बोलते हैं, डिस्क की तरीके का होता है कि साइड साइड से पेरिफेरी से तो ये पतला होता है और बीच में आते आते ये थोड़ा मोटा हो जाता है, ये होता है डिस्क शेप। और ये राउंड होता है क्योंकि इस वजह से हम इसको राउंड एंड डिस्कॉइड शेप बोलते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ये आपको लर्न करना होगा, अच्छे से लर्न कर लो आप इस चीज़ को, क्योंकि ये तो आपको सबसे पहले बताना है, ठीक है, वेन एवर यू आर टेलिंग अबाउट प्लेसेंटा एग्जामिनेशन। अब प्लेसेंटा के पास कितने सर्फेस होते हैं, 2 सर्फेस होते हैं, हमेशा आपको लर्न करके रखना है। कौन कौन से? पहला सरफेस तो होता है मैटरनल सरफेस और दूसरा कौन सा होता है हमारा फीटल सरफेस, है ना। यानी कि 2 सरफेस, जो एक मदर से जुड़ा रहता है उसको हमने मैटरनल बोला, और जो फीटस से जुड़ा रहता है, ठीक है, यानी फीटस से चिपका हुआ रहता है उसको हम फीटल सरफेस बोलते हैं। अभी हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जो होता है उसको हम डेसिडुएट भी कहते हैं, ठीक है, इसको भी आप याद कर लेना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। वेट कितना होता है प्लेसेंटा का, ठीक है, वेट क्या है प्लेसेंटा का, डायमीटर क्या है, थिकनेस क्या है और ब्लड वॉल्यूम क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीजें आपको रटनी ही पड़ेगी हर हालत में। जैसे मतलब ये प्लेसेंटा है, ये ऐसे, अरे यार, ये प्लेसेंटा है सर्कल, ठीक है, ये प्लेसेंटा हो गया सर्कल। अब प्लेसेंटा का डायमीटर, अगर हम इसका डायमीटर देखने जाएं, डायमीटर यानी कि ये जो बीच वाले पार्ट से जो साइड वाले पार्ट तक हम आते हैं उसको हम डायमीटर कहते हैं। इस कंप्लीट डायमीटर कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इसको लर्न कर लो। 1/, रेडियस नहीं है यहाँ पे, डायमीटर है, ये चीज ध्यान रखना। वेट कितना होता है, 500 ग्राम। अगर आप इसको वेट करोगे तो ये 500 ग्राम का प्लेसेंटा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद थिकनेस कितनी होती है इसकी, 2.5 सेंटीमीटर। कि अगर हम इधर बीच से इसको नापने जाएं, इसको अंदर इंसर्ट करें और देखें कि आखिर ये कितना मोटा है, तो 2.5 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। ब्लड इसके अंदर कितना प्रेजेंट आ पाता है, 500 ml, है ना। 500 ग्राम का है तो 500 ml तक ब्लड इसके अंदर आ जाएगा। और इसी को हम 1/6 वेट ऑफ फीटस भी कहते हैं। 1/6 वेट का क्या मतलब है, यहाँ पर 1/6 का मतलब है कि जो प्लेसेंटा है, अगर बच्चे का वजन जो है 6 किलो है, मान लो, जस्ट इमेजिन करो 6 किलो है, तो 1 kg प्लेसेंटा का वेट होगा, है ना, ठीक है। तो जितना बच्चे का वेट होता है उसका 1th पार्ट जो होता है प्लेसेंटा का वेट होता है, ठीक है। तो 1/6 वेट ऑफ फीटस भी हम इसको कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू राइट डाउन, ओके। तो ये समझ आ गया कि प्लेसेंटा जो होता है उसका शेप क्या होता है, सरफेस 2 होते हैं उसके, हम उसको डेसिडुएट भी कहते हैं। 500 ग्राम का 1/6 वेट ऑफ फीटस होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर डायमीटर, थिकनेस 2.5 और 500 ml उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम आ पाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ आप मैटरनल और फीटल सरफेस। इसको हमें थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, क्यों, क्योंकि इसमें से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि मैटरनल सरफेस कौन सा है और फीटल सरफेस कौन सा है, ठीक है। पहले तो आप इमेज देखो, इमेज में क्या है, ये है मैटरनल सरफेस। आप देख सकते हो ये कौन से कलर का है, बताओ, खुद से सोचो, ये कौन सा कलर है। ऑब्वियसली ये रेड कलर है ना, बट ये बिल्कुल ब्राइट रेड नहीं है। अगर आप देखोगे ये ब्राइट नहीं है, ब्राइट रेड यहाँ पर ये जो ब्लड है ये ब्राइट रेड है, बट ये प्लेसेंटा कैसा रेड है, डल रेड कलर का है, ठीक है, कलर पता चल गया हमें। अब आप इधर देखो, ये है फीटल सरफेस। फीटस का सरफेस कौन सा कलर है, ग्रे कलर का है ना, ग्रे कलर है ये फीटस का सरफेस। तो हमें 2 चीजें पता चल गई कि कलर क्या होता है मैटरनल का। मैटरनल का कलर होता है डल रेड
ठीक है, डल रेड कलर हो गया और फीटल का क्या कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया। ठीक है, अब दोबारा से इमेज पे आ जाओ। अब आप इसमें देखो कि मैटरनल सरफेस, सॉरी दिस इज फीटल सरफेस। फीटल सरफेस जो है इसके पास अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है ना, अटैच। बट आप यही मैटरनल सरफेस देखो, क्या कहीं पर अम्बिलिकल कॉर्ड है, नो अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो अब हमें दूसरी चीज भी पता चल गई कि भैया इसके पास तो अम्बिलिकल कॉर्ड भी होता है, किसके पास, फीटल सरफेस के पास। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक और चीज देखो कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पर है, अब अम्बिलिकल कॉर्ड से एक छोटी छोटी आर्टरीज आ रही है ना, डिवाइड हो रही है, जो साइड साइड में आ रही है ना, ये आर्टरीज आ रही है ना। तो यानी कि इधर क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है फीटल सरफेस पे। बट क्या मैटरनल सरफेस पे प्रेजेंट है ब्लड सरफेस, नो, नो ब्लड वेसल, नो ब्लड वेसल। बट यहाँ पे हमें कुछ और चीज दिख रही है। वो क्या दिख रहा है हमें, एक ऐसा थोड़ा ना गोला गोला सा कुछ कुछ दिख रहा है ना। तो ये क्या है, हम इसको कहते हैं लोब्स ऑफ प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, लोब्स ऑफ प्लेसेंटा, जो नॉर्मल हमारे कितने प्रेजेंट होते हैं, 16 to 20 नंबर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना, क्यों, क्योंकि अगर यही लोब अगर एंडोमेट्रियम में चिपका रह गया, यूट्रस में चिपका रह गया और बाहर नहीं आया, तो यही लोब क्या करवाता है, ब्लीडिंग करवाता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर 3 चीजें पता चल गई हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वो 3 चीजें। डल रेड हो गया, ग्रे हो गया, इसके पास अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं होता, नो अम्बिलिकल कॉर्ड। इसके पास अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड हियर। ठीक है, ऐसे लिख लेना आप। ठीक है, ब्लड वेसल इसके पास नहीं होता है, नो ब्लड वेसल, नो। इसके पास क्या होता है, इसके पास ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है। ठीक है, फोर्थ क्या हो गया अब हमारा, इसके पास क्या होते हैं, इसके पास लोब्स प्रेजेंट होते हैं। कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 16 to 20 नंबर ऑफ लोब्स प्रेजेंट होता है। फीटल सरफेस के पास क्या प्रेजेंट होता है, लोब्स एब्सेंट होता है, बट ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब दोबारा से इस इमेज पे आ जाओ। अब आप इस इमेज में देखो कि ये जो फीटस का सरफेस है ना, इस पिक्चर में देखो कि ये जो सरफेस है, ये आपको लगेगा कि ये ना स्मूथ स्मूथ सा है। आप देखो स्मूथ है ना, ये है ना, स्मूथ है, देखो एक स्मूथनेस दिख रही है। बट ये जो मैटरनल सरफेस है आप देखो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। क्या ये स्मूथ है, नहीं है। तो ये क्या हो गया, रफ सरफेस हो गया। ये क्या हो गया, रफ सरफेस हो गया। और जो फीटस का जो सरफेस है वो कैसा हो गया, स्मूथ हो गया, वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथ, बिल्कुल ऐसे चमकता रहता है, ग्लो करता है, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस होता है। ठीक है, तो अब हम इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसका कलर क्या है। मैटरनल सरफेस जो होता है रफ होता है ना, और जो फीटस होता है वो कैसा होता है, स्मूथ एंड शाइनी होता है, स्मूथ एंड शाइनी। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैटरनल सरफेस जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है। मैटरनल सरफेस बनता है डेसिडुआ बेसालिस से। किससे बनता है, डेसिडुआ बेसालिस से। एंड जो फीटल सरफेस होता है वो किससे बनता है, कोरियन फ्रोंडोसम से, कोरियन फ्रोंडोसम से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप इसको राइट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये डल रेड, ये ग्रे, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट, इधर एब्सेंट मार्क कर लो, इधर ब्लड वेसल एब्सेंट। ठीक है, इधर प्रेजेंट, इधर प्रेजेंट, लोब्स प्रेजेंट, लोब्स एब्सेंट, रफ स्मूथ एंड शाइनी। डेसिडुआ बेसालिस से बना होता है, ये कोरियन फ्रोंडोसम से बना होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। ठीक है, क्यों पढ़ना जरूरी है हमें अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड की भी बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, सिर्फ इसी की नहीं होती, प्लेसेंटा की ही नहीं होती। ठीक है, अब नॉर्मल लेंथ क्या होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का, 30 से 100 सेंटीमीटर, दिस इज नॉर्मल लेंथ। एवरेज अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे 55 सेंटीमीटर तक उसका एवरेज होता है। वॉटन्स जेली प्रेजेंट होता है इसके अंदर। वॉटन्स जेली क्या होता है कि वॉटन्स जेली एक कनेक्शन है आर्टरी और वेन की। ठीक है, वेन, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन के बीच में ये कनेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कनेक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉटन्स जेली से बना होता है, वॉटन्स जेली से बना होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, फॉल्स नॉट। ठीक है, फिर अब इसके अंदर ट्रू नॉट और फॉल्स नॉट प्रेजेंट होता है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट डाउन करने वाली। अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसा होता है, इसमें 2 तो छोटी छोटी आर्टरी होती है, जैसे कि किसी का आंख, और एक बड़ा सा मुंह जैसा उसका वेन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आर्टरी हो गई, और ये क्या हो गया, वेन हो गया, है ना। तो हमें लगता है कि ना कोई ऐसे देख रहा है ना, कोई स्माइली सी फेस बन रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद कर लें। अब नेक्स्ट कमिंग टू द प्लेसेंटा एग्जामिनेशन। अब दोबारा से आप अपने स्टेप्स देखो कि हमने कितने स्टेप कर ली, है ना। ट्रे हमने बना ली, पर्पस हमने जान लिया, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, और ये जितना मैंने आपको बताया बहुत सिंपल और बहुत कम बता रही हूँ मैं आपको, तो इतना तो आपको याद करना ही करना है। समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रट लो इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, प्लेसेंटा एग्जामिनेशन, जो हमारा नेक्स्ट 4th स्टेप है। ठीक है,
सबसे पहले हम प्लेसेंटा को रखते हैं। हम एग्जामिनर को क्या बोलेंगे कि दिस इज द प्लेसेंटा, दिस इज द नॉर्मल शेप ऑफ प्लेसेंटा, राउंड एंड डिस्कॉइड शेप ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, फिर आप बताओगे दिस इज द फीटल पार्ट एंड द अनदर वन इज द मैटरनल पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या बताओगे कि यहाँ पर जो है इधर की तरफ, यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर एक ओपनिंग होती है ना, दिस इज द ओपनिंग जहाँ से फीटस बाहर निकल के आता है ना, मेम्ब्रेन्स से। ठीक है, फिर आप बताओगे कि ये क्या होते हैं, दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, और यहाँ पर ये ओपनिंग है, फ्रॉम हियर फीटस हैज कम आउट। ठीक है, इतना आपने बता दिया। अब आप आओ अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर। अब आप बताओ दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, दिस इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड कितनी होती है, 30 to 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिर उसके बाद आप बताओगे कि दिस इज द वॉटन्स जेली, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फॉल्स नॉट कहते हैं हम, है ना। फॉल्स नॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लगता हमें गांठ की तरह है। नॉट का मतलब क्या होता है, गांठ, बट ये होता नहीं है, तो इसलिए हमने इसको बोला फॉल्स नॉट। बट यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रू नॉट, है ना। ट्रू नॉट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इधर एक प्रॉपर तरीके से नॉट बना हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इधर नॉट बना हुआ है, तो इसलिए हमने इसको बोला ट्रू नॉट, है ना। तो अगर ये वाली केस आ जाएगा ना, ट्रू नॉट, अगर एग्जाम में पूछा अगर ये होगा तो क्या दिक्कत होगी, तो क्या दिक्कत होगी, ऑब्वियसली कि ऑक्सीजन कम हो जाएगा, बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, बेबी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस में जाएगा, है ना, फीटल डिस्ट्रेस में जाएगा, और उसका हार्ट रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आपको यही बताना है। ठीक है, इतना हो गया। ये तो यहाँ पर क्या करा आपने जो फीटल वाला साइड है वो और जो मैटरनल वाला साइड है वो, ठीक है, उन दोनों को आपने क्या कर लिया, असेस कर लिया यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देनी है, ये जितनी भी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई है वो सारी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक आप बताओगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, फिर आपको अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बता दिया। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड में आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बतानी है कि यहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज होती है, ऐसी जैसे किसी की आंख हो, और एक बड़ा सा अम्बिलिकल वेन होता है। ठीक है, ऐसे लगेगा कि जैसे कि किसी की आंख है और एक मुंह है। ठीक है, तो अम्बिलिकल वेन जो आपको बड़ा सा एक दिखे वो अम्बिलिकल वेन होगा, आपको ऐसे करके चेक करना है, आपको आराम से दिख जाएगा। और 2 आपको छोटे छोटे से डॉट दिखेंगे, आप उसको बोलोगे कि ये क्या है, अम्बिलिकल आर्टरीज। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, हमने दोनों साइड, दोनों सरफेस, बोथ सरफेस हमने क्या कर लिया, असेस कर लिया। ठीक है, फिर असेसमेंट करने के बाद हमें क्या करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड को असेस करना है, उसमें कितनी आर्टरीज है, कितने वेन्स है, वो चेक करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें वेट करना है। ठीक है, क्या करना है, प्लेसेंटा को हम वेट करेंगे। नॉर्मल वेट मैंने आपको क्या बताया है, 500 ग्राम होना चाहिए प्लेसेंटा का वेट। तो आपको वेइंग मशीन भी रखनी है। ठीक है, ये मैं शायद बताना भूल गई थी, आपको बीच में वेइंग मशीन भी रखनी है, और साथ में आपको येलो बैग भी रखना है ट्रे के अंदर। क्यों, क्योंकि येलो बैग के ऊपर ही डाल करके आप वेइंग मशीन के ऊपर रखोगे, है ना। आप किसी भी बाउल पे तो रख नहीं सकते, है ना, वरना वो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ये आपकी वेइंग मशीन है तो इसी के ऊपर आपको एक येलो बैग डाल देना है, और येलो बैग के ऊपर आपका प्लेसेंटा होगा। ठीक है, और लास्ट में ये येलो बैग हम यूज भी करते हैं टू डिस्कार्ड द प्लेसेंटा। ठीक है, इसलिए भी हमें इसको रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या चेक करना है, थिकनेस चेक करना है ना। थिकनेस कैसे चेक करते हैं हम, ऑब्वियसली मैंने आपको नीडल रखने के लिए बोला है, 18 गॉस का नीडल, है ना। उस गॉस के नीडल को हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है अंदर, और हमें थिकनेस चेक करनी है। और आप नीडल का साइज पहले से चेक कर लेना, और फिर बताना कि ये इतने ही साइज का नीडल है, और हमारा जो प्लेसेंटा होता है वो कितना थिकनेस होती है उसकी, नॉर्मल 2.5 सेंटीमीटर, और यही आपका नॉर्मल आना चाहिए, वैसे इतना ही आता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है हमारा, है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड का हमें क्या चेक करना है, लेंथ चेक करना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, लेंथ चेक करना है। हम लेंथ क्यों चेक कर रहे हैं यहाँ पर हम लेंथ इसलिए चेक कर रहे हैं, और जो मैंने आपको पेपर स्केल बनवाया था, है ना, पेपर स्केल इसीलिए बनवाया था। लेंथ हम चेक करते हैं टू आइडेंटिफाई द शॉर्ट कॉर्ड और लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें जो प्लेसेंटा है उसका क्या चेक करना है, डायमीटर चेक करना है, प्लेसेंटा का डायमीटर। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी है, सारी ये 5 चीजें, है ना। सबसे पहले सरफेस चेक करा, जिसमें हमने अम्बिलिकल कॉर्ड को भी चेक करा। ठीक है, फिर हमने वेट करा, थिकनेस चेक करी, अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ चेक करेंगे पेपर स्केल से, थिकनेस हम गॉस पीस से चेक, वो सॉरी नीडल से चेक करे थे, और प्लेसेंटा का डायमीटर हम पेपर स्केल से ही चेक करेंगे। इसी वजह से मैंने आपको बोला है आपको पेपर स्केल रखना है, ताकि आप उसका यूज करें, एंड देन उसको क्या कर देना है, आपको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो अब वो आपसे पूछेगी कि भाई एबनॉर्मेलिटीज बताओ प्लेसेंटा की, क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज है प्लेसेंटा की, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, ये आपसे वाइवा में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे इजी और बहुत सिंपल, कि यहाँ पर 2 लोब्स बने हुए हैं प्लेसेंटा के, है ना, 2 लोब्स बने, और ये लोग आप देख सकते हो आपस में कनेक्टेड है, और एक अम्बिलिकल कॉर्ड बना रहे हैं ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाई लोब प्लेसेंटा। ठीक है, बाई लोब्ड क्यों बोला, बाई का मतलब होता है 2, और लोब्स क्योंकि हम यहाँ पर 2 लोब्स हैं इसलिए हम बोल रहे हैं बाई लोब प्लेसेंटा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्लेसेंटा सक्सेंशुरेट, या सक्सेंशुरेट प्लेसेंटा भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्सेंशुरेट प्लेसेंटा, सक्सेंशुरेट प्लेसेंटा, यहाँ पर आई नहीं आएगा, सक्सेंशुरेट प्लेसेंटा। ठीक है,
अब यहाँ पर सक्सेंशियरेट प्लेसेंटा और एक और होता है हमारा प्लेसेंटा स्पूरिया। अभी समझाऊंगी, रुक जाओ। प्लेसेंटा स्पूरिया, प्लेसेंटा स्पूरिया में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्लेसेंटा है ना उसका कोई एक लोब अलग से निकला हुआ है। स्पूरिया का क्या मीनिंग होता है? स्पूरिया का मीनिंग होता है सेपरेटेड, ठीक है। अगर ये जो है लोब अलग से सेपरेटेड है तब हम उसको क्या कहेंगे? स्पूरिया। और यही चीज सक्सेंशियरेट में भी हो रही है, बट दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि स्पूरिया के अंदर हमारी इंटरकनेक्टिंग वेसल्स होती है। मतलब कि स्पूरिया जो है ना वो आपस में कनेक्टेड होगा, यानी कि एक लोब इधर है, यानी कि एक लोब इधर है छोटा सा, ये बड़ा सा प्लेसेंटा है हमारा, बट इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग वेसल्स है, ठीक है, कम्युनिकेटिंग वेसल्स है। और स्पूरिया के अंदर क्या है? हमारे जो इंटरकनेक्टिंग वेसल्स है वो नहीं है, यहाँ पर वेसल्स नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पूरिया हो गया हमारा, सक्सेंशियरेट हो गया। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया, ठीक है। मतलब क्या है कि प्लेसेंटा जो है वो एक मेम्ब्रेन बना के रखता है। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? ये प्लेसेंटा जो है ना बहुत थिन हो जाता है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर क्या है, प्लेसेंटा बिल्कुल ऐसे थिन सा है और बिल्कुल ऐसे फैला हुआ है ना। क्या उसकी शेप आपको यहाँ पर डिस्कॉइड शेप लग रही है? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत पतला थिन हो जाता है एंड इट लुक्स लाइक अ मेम्ब्रेन, ठीक है। कैसे दिखता है? ये मेम्ब्रेन की तरह दिखता है, जब भी हमने इसको क्या बोला? प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया, ठीक है। समझ आ गया। अगर दो लोब्स प्रेजेंट है तो उसको बोला बाइलोब्ड प्लेसेंटा। अगर एक लोब प्रेजेंट है बट लेकिन वो इक्वल साइज का नहीं है और उन दोनों के बीच में वेसल्स हैं इंटरकनेक्टिंग, तो उसे बोलेंगे सक्सेंशियरेट प्लेसेंटा। और अगर एक छोटा सा लोब अलग से साइड में अलग से है तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा स्पूरिया, क्योंकि वो सेपरेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया। मेम्ब्रेन लाइक ये स्प्रेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कम वैलेट प्लेसेंटा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता सर्कम वैलेट प्लेसेंटा और सर्कम मार्जिनेट के बीच में क्या डिफरेंस है। सर्कम वैलेट प्लेसेंटा में क्या है कि ये जो हमारा फीटल साइड है ना, फीटल साइड कौन सा है? ये वाला, ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ये कौन सा है? हमारा फीटल साइड, ठीक है। और मैटरनल साइड कौन सा है? हमारा ये वाला जो फीटल साइड के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये इसको क्या कहेंगे हम? मैटरनल साइड। अब आप इसको ध्यान से देखो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर कि जो फीटल साइड है ना, जो फीटल साइड है वो कैसी रह जाती है? छोटी रह जाती है, मतलब उसका प्लेट छोटा हो गया है। और मैटरनल साइड का प्लेट क्या हो जाता है? बिग हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सर्कमवैलेट प्लेसेंटा है यहाँ पर थिकनिंग होती है। क्यों होती है थिकनिंग? क्योंकि यहाँ पर एमनियन, ठीक है, एमनियन लेयर और कोरियन लेयर जो होती है वो आपस में मिल करके एक वॉल टाइप का बना देती है, मतलब इधर थिकनिंग कर देती है, ठीक है। अब आप देखो, इधर ध्यान से देखो, है ना, यहाँ पर आपको थिकनिंग दिख रहा है जैसे कि एक फोल्ड बन गया है ना। तो ये फोल्ड प्रेजेंट होता है हमारा सर्कमवैलेट प्लेसेंटा में, यानी कि वैलेट का मतलब क्या होता है? ऐसे याद रखो कि एक वॉल टाइप का बन गया है यहाँ पर, ठीक है। और ये थोड़ा सा ज्यादा थिक होता है और ये थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस होता है, इट इज मोर डेंजरस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सर्कम मार्जिनेट प्लेसेंटा। अब इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पर भी थिकनिंग हो रही है बट यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत थोड़ी सी थिकनिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये थिकनिंग कहाँ पर है? मार्जिन पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे मार्जिन पे। तो इसलिए हम इसको कौन सा कहते हैं? सर्कम मार्जिनेट प्लेसेंटा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको समझ में नहीं आता है ना, तो इसका नाम यही है सर्कम मार्जिनेट प्लेसेंटा। ईजी है, सिंपल। क्या मतलब हुआ कि फीटल साइड जो है, फीटल प्लेट जो है वो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी एज कंपेयर टू मैटरनल प्लेट। मैटरनल प्लेट क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सर्कम मार्जिनेट हो गया, ये हो गया सर्कम वैलेट। वैलेट से याद रखो वॉल सी बन जाती है इधर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ बैटलडोर प्लेसेंटा। बैटलडोर प्लेसेंटा में क्या है? अब आप इधर देख सकते हो कि इधर क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड, मैंने क्या बोला था? बीचों बीच यहाँ पर इंसर्ट होता है। तो अब ये कहाँ पर इंसर्ट है? यहाँ पर। अब क्योंकि हम बिल्कुल साइड वाली चीज को क्या कहते हैं? डोर, है ना, तो इसीलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया? बैटल डोर, है ना। क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है? बैटल मतलब डोर पे, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया बैटल डोर प्लेसेंटा, ठीक है। याद रहेगा, ये तो बहुत ईजी है। वरना वैसे नॉर्मली प्लेसेंटा का ओरिजिनेशन यहाँ, सॉरी, अम्बिलिकल कॉर्ड का ओरिजिनेशन यहाँ पर होता है। हमारा ये कौन सा है? यहाँ पर भी हमारा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना वो कहाँ पर कनेक्टेड है? कनेक्टेड है वो मेम्ब्रेन से, ठीक है। आप देख सकते हो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये कहाँ पर कनेक्टेड हो गया? मेम्ब्रेन से ही कनेक्टेड हो गया। और ये मेम्ब्रेन जा रहे हैं अब अंदर प्लेसेंटा पे, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वेलामेंटस इंसर्शन। वेलामेंटस इंसर्शन। वेलामेंटस इंसर्शन हम कब बोलते हैं? जब प्लेसेंटा का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच टू द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और बैटल डोर हम क्या कब कह रहे थे? बैटल डोर कब कह रहे थे? यहाँ पर नहीं, इधर लिखती हूँ मैं बैटल डोर। बैटल डोर हम कब कह रहे थे? जब बैटल डोर तब कह रहे थे जब प्लेसेंटा इज अटैच, सॉरी, अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच एट द पेरिफेरल रीजन, ठीक है, एट द पेरिफेरल रीजन, और यू कैन से इट इज अटैच्ड एट द मार्जिन, ठीक है। तब हम उसको बोलेंगे बैटल डोर प्लेसेंटा। अब
वेला मेंटेस समझ में आ गया। अब वेला मेंटेस समझ आ जाएगा तो वासा प्रीविया बहुत इजीली आ जाएगा कि वासा प्रीविया क्या है कि यहीं पर ये जो वेला मेंटेस इंसर्शन है ना, कि ये जो मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन से क्या अटैच हो रहा है, इधर अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, ये मैं येलो से बना रही हूँ, ये क्या है, मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और जो मैं रेड से बना रही हूँ, अब आप देखो ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये वाला पार्ट, ये जो हमारा अटैचमेंट वाला पार्ट अगर हमारे प्रेजेंटिंग पार्ट पे आ गया है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ये वेला मेंटेस इंसर्शन प्रेजेंटिंग पार्ट पे शो होने लग जाए। अगर यही पार्ट हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट पे हमें शो होने लग जाएगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, वासा प्रीविया, वासा प्रीविया, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, फ्यूरिएट प्लेसेंटा। फ्यूरिएट प्लेसेंटा में क्या होता है कि इसके अंदर जो प्लेसेंटा है ना हमारा, यानी कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, वो आके अटैच, सीधा अटैच नहीं होते हैं प्लेसेंटा से, वो अलग अलग उसमें पार्ट्स में, ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं और फिर ये ब्रांचेस जाकर के अटैच होती है, ठीक है। मतलब ये जैसे ये है प्लेसेंटा, यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड आ रहा है, अब अम्बिलिकल कॉर्ड को यहाँ अटैच होना था बट वो नहीं हो रहा है, वो अटैच होने से पहले ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, छोटे छोटे ब्रांचेस में, और वो ब्रांचेस आके अटैच हो रही हैं, तो हमें वो इजीली हम वो ब्रांचेस देख सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, फ्यूरिएट प्लेसेंटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लेना। अब नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट कॉर्ड एंड लॉन्ग कॉर्ड। शॉर्ट कॉर्ड मैंने आपको नॉर्मल लेंथ बता रखी है, अगर लेस देन 30 सेंटीमीटर होगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट कॉर्ड, या फिर हम लेस देन 20 सेंटीमीटर भी मानते हैं कई सारी बुक्स में। अगर मोर देन हमारा 300 सेंटीमीटर है तब हम उसे क्या कहेंगे, लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है, कि ये क्या है हमारा लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। इसी वजह से हम यहाँ पर क्या मेजर कर रहे थे, ऊपर लेंथ मेजर कर रहे थे, किस चीज़ का, अम्बिलिकल कॉर्ड का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसे भी समझ लेना। अब इसके बाद मैं एक बार समराइजेशन करना चाहती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, कि सबसे पहले आपको ट्रे सेटअप क्या करना है, कैसे कैसे आप रखोगे, क्या पर्पस होता है प्लेसेंटा एग्जामिनेशन करने का। जब आप स्टार्ट करोगे यहाँ से आपका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये पर्पस वगैरह एग्जामिनर के सामने बताओगे। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड को अच्छे से आपको असेस करना है, असेस करने के बाद उसका वेट, लेंथ और डायमीटर मेजर करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, एग्जामिनेशन करोगे। एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, फीटल पार्ट, मैटरनल पार्ट, और मतलब यानी कि फीटल सरफेस, मैटरनल सरफेस, और उसके साथ आपको क्या असेस करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड को असेस करना है। और लास्ट में आप क्या बताओगे कि प्लेसेंटा की क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ होती है। जितनी भी मैंने आपको एबनॉर्मेलिटीज़ बताई वो सारी अच्छे से रट लेना, क्योंकि कुछ पूछे ना पूछे ये एबनॉर्मेलिटीज़ तो ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। और नॉर्मल क्या क्या होता है प्लेसेंटा वो भी अच्छे से रट लेना, आपको नॉर्मल प्लेसेंटा के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर आप लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, क्योंकि इससे भी मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन करता है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ और आपके सामने लेकर के आऊँ, ठीक है। मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन, ठीक है। थैंक यू क्लास।